हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स मार्केट मंत्रा। मैं आप सबको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं नेसेस सेलेक्ट ट्रस्ट REIT के बारे में। तो REIT क्या होती है? REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होती है जो इन्वेस्ट करती है बेसिकली रियल स्टेट में। उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम होती है वो रियल स्टेट के थ्रू होती है। तो रियल स्टेट में फाइनेंसिंग के थ्रू, ऑपरेशन के थ्रू, लीज, रेंटल इनकम, ये सब इनकम आती है इसमें। तो नेसेस का ये रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का रेट आया हुआ है। तो अपने सबसे पहले देखते हैं। देखिए, कोई भी रेट आता है तो उसको अपना सेबी की वेबसाइट में देख सकते हैं। तो एक बार प्रोसेस आपको बहुत जल्दी से बता देता हूँ। फाइलिंग का आप सेबी की वेबसाइट में जाके फाइलिंग में जाके जैसे पब्लिक इशू आता है वैसे ही रीट इशू आता है। तो रीट इशू के लिए अपने को रीट इशू में जाना पड़ेगा, नहीं कि पब्लिक इशू में। रीट इशू में जाके यहाँ पे ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद सेबी, यहाँ जाके आप देखोगे यहाँ ऊपर में ही मिल जाए, नहीं तो आपको यहाँ सर्च में मारते हो कंपनी नेम तो मिल जाता है। तो ये नेसेस सेलेक्ट ट्रस्ट का रीट है, डिटेल्ड रेड एरिन प्रॉस्पेक्टर है जो कि 964 पन्ने का है। तो यहाँ से जाके आप पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कंपनी की दे सकते हो। बट हमने क्या किया है, इस डिटेल इंफॉर्मेशन का समरी अपनी वेबसाइट में बना के डाल दिया है। तो ये प्रोसेस सिर्फ मेरे को आपको बताना था, तो आप यहाँ से आके ऑफर डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी हमारी वेबसाइट पे। हमारी वेबसाइट है mathsgroup.org। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइएगा। आप वेबसाइट को पॉज करके नाम दे सकते हैं MACSgroup.org। इस वेबसाइट में जाके आप अंदर में आके ये मैथ्स रिसोर्सेज बोल के आइकॉन है, इसमें आप जाएंगे तो आपको रिसोर्स मटेरियल मिल जाएगा। तो इसमें सबसे ऊपर में ही हमने नेसेस सेलेक्ट ट्रस्ट का ये 12 पन्ने का एक समरी बनाया हुआ है जिसमें नेसेस सेलेक्ट ट्रस्ट के IPO की डिटेल है। तो इसको आप जाके हाँ, ये नेसेस यहाँ पर ये फुल स्क्रीन करके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड ऑप्शन भी है, तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। ये डाउनलोड बटन है, यहाँ से ये 12 पन्ने का डॉक्यूमेंट हमने समरी में बनाया है, तो इसको यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले अब IPO के बारे में बात करते हैं। तो ये IPO है 3200 करोड़ का IPO है, जिसमें से आपका ऑफर फॉर सेल है 1800 करोड़ का और फ्रेश इशू है 1400 करोड़ का। तो ऑफर फॉर सेल क्या होता है? ऑफर फॉर सेल में कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी को, एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर को पैसे वापस करती है और नया पैसा वो अपने यूज में लेती है। तो ये बिड चालू हुई है आज से 9 मई 2023 से, और ये बिड क्लोज हो रही है 11 मई 2023 को। जो प्राइस बैंड है वो है 95 से 100 रुपए का। प्राइस बैंड जो है इसका 95 से 100 रुपए का प्राइस बैंड है, जैसा कि आप देख सकते हैं। 9 तारीख को चालू हुआ है, 11 को क्लोज हो रहा है और 150 यूनिट की लॉट है। तो 15,000 रुपये कट ऑफ पे लगने वाले। ये 100 रुपये इंटू 150, 15,000 रुपये का एक लॉट है इसका। तो एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको 15,000 रुपये लगे हैं। इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को 75%, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को इसमें 75% वो दिया जा रहा है। 3200 करोड़ में 75% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए अलॉटमेंट है और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 25% का स्लॉट रखा हुआ है। कंपनी का ओवरव्यू। नेसेस सेलेक्ट ट्रस्ट क्या है? ये इसके काफी सारे मॉल्स है अक्रॉस द, ये कंजम्पशन बेस्ड कंपनी है जिसके मॉल्स वगैरह अक्रॉस द क्लोज है। तो बहुत अच्छी कंजम्पशन स्टोरी है। ये ऑफर लाने का ऑब्जेक्ट क्या कंपनी का? ये फ्रेश इशू वाली बात और ये हमने आपको बता दी है कि 14,000 मिलियन का, आउट ऑफ विच 2500 मिलियन वुड बी यूज्ड फॉर पार्शियल फुल रिपेमेंट और प्रीपेमेंट एंड रिडेम्पशन ऑफ सर्टेन फाइनेंशियल लोन। फाइनेंशियल लोन को रिपेमेंट करेगी और 12,500 करोड़ यूज किया जाएगा एक्विजिशन करने में और रिडेम्पशन ऑफ डेट सिक्योरिटी इन सर्टेन एसेट्स। कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात करते हैं। देखिए, कंपनी के फाइनेंशियल ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में डाउन हुआ था क्योंकि कोविड का पीरियड था। तो इसको हमने 21 और 22 का इनिशियल पीरियड में भी कोविड का इफेक्ट था। तो 16
219 से सारे मिलियंस में फिगर्स, तो 16,219.75 से फिर वो 9,000 हुआ, 13,000 हुआ, अभी 9 महीने में देखिए 14,631 तक कर लिया है। अभी 3 महीने बचे और लास्ट ईयर से पूरे फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा रिटर्न आ रहे हैं और 3 साल से प्रोजेक्शंस दिए हुए हैं 21,223। नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या है कंपनी की? 10,868, 5,400, 8,000, तो ये ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है, विच इज गुड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। इबिटा भी इंक्रीज हो रहा है और नेट डिस्ट्रीब्यूएबल कैश फ्लो जो कंपनी दिखा रही है प्रोजेक्शन के बेसिस पर, वो 12,124, 13,133 का ये प्रोजेक्टेबल कैश फ्लो दिखा रही है। अभी हम आ जाते हैं इसके कुछ बढ़िया की पॉइंट्स के लिए। तो जैसा कि मैंने बता दिया था, इसका लीडिंग कंजम्पशन सेंटर प्लेटफॉर्म है जिसका 17 ग्रेड ए बेस्ड इन क्लास अर्बन कंजम्पशन सेंटर में स्प्रेड है, 14 सिटीज में स्प्रेड है ये। और कंपनी का मेन बिजनेस टोटल लीजेबल एरिया ऑफ 9.8 MSF, 2 कम्प्लीमेंट्री होटल एरिया 354 कीज एंड 3 ऑफिस एसेट ऑफ 1.3 MSF एज ऑन दिसंबर 31, 2022 के डेटा के हिसाब से है। इशू का प्राइस बैंड है, इशू की लिस्टिंग जो हो रही है बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 16 मई को डिक्लेयर हो जाएगा, रिफंड जो है 17 तारीख को दे दिया जाएगा, तो शेयर क्रेडिट 18 तारीख को आ जाएंगे, इसकी लिस्टिंग 19 तारीख को हो जाएगी। तो 9 से 11 तारीख को एप्लीकेशन डेट है, 19 को लिस्टिंग डेट है। तो आपका यदि एप्लीकेशन अलॉटमेंट होता है तो आपका 9 दिन में अलॉटमेंट, 7 दिन में अलॉटमेंट आ जाएगा। अच्छा, अब इसके प्रमोटर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो आ जाते हैं अपने फाइल में। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ी बात है, इसमें ब्लैकस्टोन रियल एस्टेट फंड स्पॉन्सर है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ब्लैकस्टोन इज ए वेरी रिनाउंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी और उसका एक मेजर स्पॉन्सरशिप है इसमें, तो दैट इज वेरी गुड एंड उसकी रिलायबिलिटी अपने को बहुत अच्छी। ब्लैकस्टोन इन्वेस्टमेंट का स्पॉन्सरशिप होने से अपने ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि वो वेल रिसर्च कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बीइंग ए स्पॉन्सर तो ये कंपनी का ग्रोथ काफी अच्छा होगा, ये प्रिज्यूम किया जा सकता है। सीन द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, एंड पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड का ये मतलब नहीं है कि जो पास्ट में हो रहा है वो फ्यूचर में भी हो, लेकिन प्रूडेंट नॉर्म्स के बेसिस पर अपने इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब की नेट एनवाई ग्रोथ ड्राइवर्स कंपनी के क्या क्या है उसका एक प्रोजेक्शन बनाया हुआ है 24 से 26 का। ये आप हमारी वेबसाइट पे आपके वीडियो को डाउनलोड करके देख सकते हैं। कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में ब्रीफ देते हैं। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, दलीप सांगवाल इज नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द कंपनी, जिनकी जो बैचलर ऑफ कॉमर्स और मास्टर डिग्री उनकी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली से की हुई है। जैन नायक जो इसके सीईओ है, वो बैचलर डिग्री होल्ड करते हैं और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बीके स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट गुजरात से। चीफ लीजिंग ऑफिसर इसके निर्यात जैन है, जो कि डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी से किए हुए हैं और सीनियर मैनेजमेंट प्रोग्राम फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से किया हुआ है। इज ओवर 24 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो 4 डिकेड का एक्सपीरियंस प्रमोटर को है, 2 डिकेड का एक्सपीरियंस सीएफओ को, चीफ लीजिंग ऑफिसर को भी 24 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है और मैनेजिंग वो मैनेज कर है 22 अर्बन कंजम्पशन सेंटर अभी के दिन में। राजेश देव सीएफओ है कंपनी के। तो ये कंपनी के पोर्टफोलियो एसेट को मैनेज करते हैं, बैचलर डिग्री होल्ड करते हैं कॉमर्स की इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर बिजनेस स्कूल से इन्होंने अपना वो किया हुआ है क्वालिफिकेशन, और एसोसिएट मेंबर है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और 20 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। तो इनके पोर्टफोलियो में क्या क्या आता है? इसका लीज 4.2, ये मैंने आपको अभी बताया दूसरे वाले पेज से। तो इसकी समरी झलक देखते हैं कहाँ कहाँ क्या इन्वेस्टमेंट है। ये देखिए इनकी नेक्सस एयरलाइन की सबसे बड़ी मजे की बात क्या है, इनका जो कमिटेड ऑक्यूपेशन है और ऑक्यूपेंसी है, होटल ऑक्यूपेंसी है, वो मेजोरिटी में 90% एंड अबव है।
तो विच इज़ अ वेरी गुड रेशियो, और मार्केट वैल्यू भी इनकी काफ़ी अच्छी है, और ग्रॉस पोर्टफोलियो मार्केट वैल्यू इज़ वेरी गुड। तो ये सब आप जाके वो हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके डिटेल में दे सकते हैं। किट तो मैं डिटेल में बता नहीं रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये चीज़ आप जाके साइट से दे सकते हैं। इनका प्रेजेंस जो है अमृतसर, चंडीगढ़, दिल्ली, उदयपुर, अहमदाबाद, इंदौर, नवी मुंबई, भुवनेश्वर, पुणे, हैदराबाद, मंगलुरु, बेंगलोर, मैसूरू और चेन्नई में। अब कोई भी रीट या आईपीओ आता है तो जहाँ उसके पॉजिटिव व्यूज होते हैं वहाँ रिस्क भी एसोसिएटेड होता है। इस कंपनी में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं? तो रिस्क में इनका सबसे पहला है, तो ये एक्सटर्नल डेट फाइनेंसिंग कर रहे हैं। इसमें ये जो रेट से पैसा उठेगा उसमें मैंने बताया 1800 करोड़ रुपया डेट का रिपेमेंट में जाएगा। दूसरा जो सिग्निफिकेंट रिस्क है, इंटरेस्ट कॉस्ट और डेट फाइनेंसिंग को इम्पैक्ट कर सकता है। ये कंपनी काफ़ी डेवलपमेंट करने जा रही है, तो फ्यूचर डेवलपमेंट में और पोजीशन में कुछ यदि हेरफेर होता है, गवर्नमेंट रेगुलेशन में कुछ चेंजेस होता है, तो वो कंपनी को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। कंपनी का जो मेजर चंक ऑफ पोर्टफोलियो है वो कुछ लार्ज टेनेंट के थ्रू ऑक्युपाइड है, मतलब कंपनी के मेजर रेवेन्यू का पोर्शन लिमिटेड क्लाइंट से आता है। तो यदि वो क्लाइंट्स में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में, क्लाइंट्स रिलेशनशिप में, टेनेंसी रिलेशनशिप में कुछ इम्पैक्ट आता है तो वो कंपनी को इम्पैक्ट करेगा। तो ये है हमारी बेसिक समरी रीट को आईपीओ के। हमारे हिसाब से ये आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये प्राइस बैंड भी रीजनेबल है, 9500 का प्राइस बैंड में आ रहा है। और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसा कि रियल स्टेट में अभी पिछले साल से अभी काफ़ी ग्रूम होना धीरे धीरे चालू हुआ, और आने वाले टाइम में रियल स्टेट पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ये हमारे हिसाब से इस आईपीओ को थम्स अप है। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप हमारे जो दिए हुए पैरामीटर्स है, जो हमने एक्सप्लेनेशन दिए, उसके बेसिस पर आप अपनी एनालिसिस कीजिए, आपको समझ में आए उसके बाद आप ये आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये डिटेल शेयरिंग कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हाँ, और आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई क्वेरी है आपकी, तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं, तो उसको हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उसकी डिटेल प्रोवाइड करें। और वेबसाइट की डिटेल में आपको एक बार और दिखा दे रहा हूँ। mathgroup.org हमारी वेबसाइट है। इसमें आप जाके रिसोर्सेज वाले पेज में जाके mathgroup.org में आपके यहाँ से अंदर आके मैथ रिसोर्सेज वाले पेज में नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट में क्लिक करेंगे। ये अपना रेट का पेज आ गया। आप इसको जूम कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा रहा आपका ये वीडियो का एनालिसिस? हमें कमेंट में लिख के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके बताइए। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव होगी और आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद करेगी। जय हिंद, धन्यवाद।